अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नज़ीर अहमद विर्क एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक अफेयर के साथ। इसमें ज़्यादातर हम टैक्सेशन के मैटर्स को डिस्कस करते हैं। आज बजट 2026-27 में सेल्स टैक्स के कानून में एक आने वाली अहम तब्दीली के ऊपर हम बात करेंगे। सेल्स टैक्स का सेक्शन शेड्यूल 11 जो है वो सेल्स टैक्स विद होल्डिंग को डील करता है। 11th शेड्यूल ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, उसमें एक अहम तब्दीली कर दी गई है। उसका जो क्लास 4 है 11th शेड्यूल की, वो पहले ये थी कि कंपनीज जो थी अदर देन इन्वॉल्विंग इन बिजनेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितनी भी कंपनीज थी अगर वो किसी नॉन एक्टिव पर्सन से कोई चीज़ परचेज करती थी तो उनको 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड वो होल्ड करके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करवाना होता था। ये कंडीशन सिर्फ कंपनीज के लिए थी पहले कि वो अगर नॉन एक्टिव से परचेज करेंगी तो 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सप्लाईज सेल्स टैक्स विद होल्ड करेंगी। अब इस कंडीशन में विद होल्डिंग की कंडीशन में उन्होंने एओपी और इंडिविजुअल को भी शामिल कर दिया है। इट मीन्स कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या अगर कोई इंडिविजुअल सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन किसी नॉन एक्टिव रजिस्टर्ड पर्सन से, अदर देन एक्टिव रजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई चीज़ें ख़रीदेगा, कोई सप्लाईज लेगा तो उसकी ग्रास वैल्यू का 5% विद होल्ड करके सेल्स टैक्स के तौर पे, विद होल्डिंग सेल टैक्स के तौर पे वो जमा कराएगा। अब एओपी को, इंडिविजुअल को और कंपनी को भी सेल टैक्स का विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया है 11th शेड्यूल में। अब करना किसका है उन्होंने? नॉन एक्टिव पर्सनस, अदर देन एक्टिव पर्सनस। और नॉन एक्टिव पर्सन कौन से हैं? अब हम एक्टिव पर्सन की डेफिनेशन में जब जाते हैं तो उसमें नॉन एक्टिव पर्सन जो हैं वो 4 किस्म के हैं। पहले नंबर पे है ब्लैक लिस्टेड पर्सन। दूसरे नंबर पे ऐसा कोई शख्स जिसने रेगुलरली 2 सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा ना करवाई हूँ। तीसरे नंबर पे ऐसा कोई शख्स जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, इसके साथ साथ उसने कोई अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा ना करवाई हो। और चौथे नंबर पे ऐसा कोई शख्स जिसने इनकम टैक्स की क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा ना करवाई हो। वो एक्टिव पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता, वो नॉन एक्टिव में चला जाता है। तो इस किस्म के किसी पर्सन से जब कंपनी, इंडिविजुअल या एओपी को माल परचेज करेगा तो वो ग्रास वैल्यू के ऊपर 5% सेल्स टैक्स विद होल्ड करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगा। ये बजट 2026-27 में एक नई अमेंडमेंट आई है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।